डिवाइन फेमिनाइज। और आज हम रीडिंग करेंगे कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या करना चाहिए आपको अपनी आने वाली लाइफ में ताकि आप बैलेंस को स्थापित कर पाएँ। ठीक है, जैसा कि इस समय बहुत सारी एनर्जी चल रही है 5/5 पोर्टल की, मई मंथ की चीज़ें क्लियर हो रही हैं, बहुत सारे कार्मिक पैटर्न्स क्लियर हो रहे हैं। और अगर आप कहीं भी रजिस्टर कर रहे हो कार्मिक पैटर्न्स को रिलीज करने में, तो उतनी ही आप एंजाइटी को फील कर पा रहे होगे, तो डोंट रजिस्ट। तो हमारे सामने पहला कार्ड आया हुआ है शमन। शमन का कार्ड है ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। अगर कहीं पर भी आपका ट्रस्ट डगमगा रहा है, ठीक है, तो आप स्पिरिट गाइड्स में, एंजेलिक टीम में थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए। हो सकता है आपको 4444 नंबर, 1111 नंबर दिख रहा हो बार बार। तो आपसे एंजल्स कह रहे हैं प्लीज़ ट्रस्ट कीजिए प्रोसेस को, और आप अपना काम कीजिए और हमें अपना काम करने दीजिए। आपको मदद की ज़रूरत है, हम मदद करेंगे, है ना। आप इसके ऊपर जो शमन के जो पिक्चर दे रखी है, इनके ऊपर आप देख पा रहे होंगे आउल की पिक्चर है। आउल हायर विजडम का सूचक है और ये अपने पंख फैला के सामने देख रहा है, ठीक है। और ये इसको रात में दिखता है, दिन में नहीं दिखता है। तो आप समझ पा रहे होगे ना, जितने भी अंधेरे हैं, जितनी भी डार्कनेस है आपकी लाइफ में, उसके बावजूद भी यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहे हैं। कंटिन्यूसली काम चल रहा है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं दिखती हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ हमारे सामने तुरंत ही प्रेजेंट हो जाए, लेकिन पीछे काम चल रहा होता है, कंटिन्यूसली काम चल रहा होता है हमारे लिए, हमारे हाईएस्ट गुड के लिए, हमारे हाईएस्ट बेस्ट के लिए, ठीक है। जो बॉटम ऑफ द डेक पर कार्ड आया हुआ है वो कार्ड है शेप शिफ्टर, ठीक है। शेप शिफ्टर का कार्ड है। सर पे इसके ईगल है। हाफ बॉडी आप देख पा रहे होगे, लायन की हाफ बॉडी है, हाफ बॉडी जो ह्यूमन की है। आगे डॉग भी है, एक स्नेक का भी साइन दिख रहा है मेरे को आगे। तो पूरा मतलब नेचर से कनेक्टेड ये कार्ड दिख रहा है, ठीक है। और इसमें आगे है शेप शिफ्टर का मतलब आप समझते भी हैं। अभी बहुत ज़्यादा ये हाईलाइटेड भी है, ये वाला जो टॉपिक है इंटरनेट पे, कि कोई भी शेप धारण कर लेते हैं। कोई जानवर की शेप में आ जाता है, कोई कैट की शेप में आ जाता है ना। एक एंटिटी होती है जो किसी भी शेप में आपके आसपास आ जाती है, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म दे रखा है ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट्स, ठीक है। तो ये शेप आपको शिफ्ट करने के लिए बोला जा रहा है। आप अपने आप को साधारण मत समझिए। आपको बहुत सारे गिफ्ट्स से नवाजा है यूनिवर्स ने, ठीक है। और उन गिफ्ट्स को ओपन कीजिए। समय आ चुका है उन गिफ्ट्स पे काम करने का, उन गिफ्ट्स को ओपन करने का। आपने जितना भी सीखा है आज तक, उन चीज़ों को यूनिवर्स में फैलाने का, काम करने का। आपको एस्ट्रोलॉजी आती है, आप एस्ट्रोलॉजी पे आगे बढ़िए। आपको टैरो रीडिंग आती है, आप टैरो रीडिंग कीजिए। आपको एनर्जी हीलिंग आती है, रेकी आती है, जो भी आता है आप उस पर काम कीजिए, ठीक है। अपने गिफ्ट्स को ओपन कीजिए और बिल्कुल भी ये चिंता किए बिना कि कैसे होगा, कैसे कर पाऊंगी, सब सारी चिंताएं सौंप दीजिए यूनिवर्स पर, ठीक है। अपने एंजल्स पर, स्पिरिट गाइड्स पर, गार्जियन एंजल्स पर। सारी चीज़ें आपके हक में होती हुई दिखेंगी आपको, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है पूरी प्रकृति आपके साथ है, पूरा नेचर आपके साथ में है। आप बस काम कीजिए खुद पर, ठीक है। और मैंने एक कार्ड उठाया था लेकिन दो उठाए, तो मुझे लग रहा है इस कार्ड को भी मुझे आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। स्टार एंसेस्टर सॉरी। तो कोई एक एंसेस्टर हैं आपके जो बहुत ही हाई रहे हैं, लाइट में हैं, और जो आपकी मदद करना चाहते हैं, ठीक है। फॉलो द वॉइस ऑफ योर इनर सोल। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए। बाहर की आवाज़ों को भूल जाइए। चैनल पे मतलब यूट्यूब पे सर्च करना, सोशल मीडिया पे सर्च करना, यहाँ की किताबें पढ़ना, वहाँ की किताबें पढ़ना, लोगों को की रीडिंग्स को सुनना, सब भूल जाइए, ठीक। सिर्फ अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए। बैठिए शांति से और खुद के बारे में सोचिए। यहाँ पर बहुत सारे स्टार्स दिख रहे हैं ना। आप रात में बैठ के, मतलब रात में
आसमान को देखिए, तारे, जो तारे हैं, स्टार्स हैं, वो भी आपको हीलिंग प्रोवाइड करेंगे, आपको आंसर्स देंगे अपने। ठीक है, आपको बहुत सारे आंसर्स अपने अंदर से ही मिल जाएंगे, लेकिन आपको अकेले बैठना पड़ेगा, शोर से दूर होना पड़ेगा, इंटरनल शोर से भी दूर होना पड़ेगा। बिल्कुल शांति में बैठिए और आपको समझ में आएगा कि आपके गिफ्ट्स क्या हैं और आपको क्या करना है अभी। और जब जब आप इस तरफ को आगे बढ़ेंगे, जब आप इस तरफ को ध्यान देंगे, तो अपने आप ही आपके जो मैस्कुलाइन है, डिवाइन मैस्कुलाइन है, फिलहाल तो आप इससे, ये जो टीम है, जो डिवाइन फेमिनाइंस की जो टीम है, जो ये रेटिंग देख रही है, उसको तो फर्क पड़ता नहीं है मैस्कुलाइन क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। वो अपने ऊपर काम करना चाहती है, वो उसने खुद को खुद पूरा प्राप्त कर लिया है और उसे अब इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो फिर भी जो भी काम है ना मैस्कुलाइंस पर अपने आप ही होगा, जो यूनिवर्स ने करना है। हमें सिर्फ खुद पे ध्यान देना है, अपनी एनर्जीज को कम्प्लीटली खुद पे लगाना है। यही तो चाहिए था, खुद पे लगानी थी ना एनर्जीज। इतना प्रयास, इतना इनर वर्क, इतनी चीज़ें हमने इसीलिए झेली, इतना काम इसीलिए किया ताकि हम खुद के साथ अलाइनमेंट में आ पाए, है ना। खुद के साथ अलाइन होना, यूनिवर्स के साथ अलाइन होना, उसके बाद कहीं डिवाइन मैस्कुलाइन का नंबर आता है कि हम उनके साथ अलाइन होंगे। डन। तो ये थी आपकी रीडिंग, बताइएगा कैसा लगा। और बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात करने की मेरी आदत नहीं है, तो शॉर्ट में ही रीडिंग रहती है मेरी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।